Good morning, children. So, in EVS, we are doing lesson number 1. So, open your book and go to page number 12 there. Go to page number 12. Here you will see very informative pages there. So, let's read. Okay. So, for first one is there, you can see. First one is there. A tiger. टाइगर देखा है ना आपने, है ना? टाइगर तो पिक्चर्स में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, ठीक है. अ टाइगर, कुछ बच्चों ने जू में भी देखा होगा रियल टाइगर. अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. यस, दैट इज ग्रेट सेंस ऑफ विजन, है ना. रात में इनको 6 times ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है, हमसे. दैट इज अबाउट टाइगर. नेक्स्ट यू कैन सी the tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibrations in air. ठीक है, तो जो इनकी जो मूछें होती है ना, देखो ये जो निकली है ना whiskers, देख रहे हो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है. ये सीधे इनके माइंड से जाके जुड़ी होती हैं, ठीक है, और बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, ठीक है. इससे बहुत सारी इनको हेल्प मिलती है ना. They help the tiger move in the dark and find its prey. ठीक है, ये अपने शिकार को काफ़ी अच्छे से कैच कर सकते हैं इसकी whiskers की वजह से. नेक्स्ट यू कैन सी a tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving ऑन द ग्रास. ठीक है, देख रहे हो कितने मतलब जो इनका जो सेंस ऑफ हियरिंग है कितना स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, मान लो कि पत्तियाँ होती है नहीं, वो हवा चलता है तो पत्तियाँ सरसराहट होती है पत्तियों में, और जो मान लो कि ग्रास के ऊपर कोई एनिमल मूव कर रहा है तो बहुत अच्छे से इसको कैच कर लेते हैं. ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से. देख रहे हो कितना डेंजर इनका जो है सेंस ऑफ हियरिंग कितना स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट यू कैन सी द ईयर्स of the tiger can move in different directions and this helps to catch the sounds from all around. ठीक है, तो जहाँ से भी हल्का सा वाइब्रेशन कुछ भी होगा, हलचल होती है तो तुरंत अपने ये कैच कर लेते हैं अपने ये स्पेशल ईयर्स से. ठीक है, जो हर तरफ मूव करते रहते हैं. नेक्स्ट यू कैन सी टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस. ठीक है, तो अलग अलग साउंड ये निकालते हैं. ठीक है, इनकी रोरिंग कितनी खतरनाक होती है. इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 kilometers अवे. ठीक है, 3 kilometer दूर से ही इनकी रोर्स आप सुन सकते हैं. ठीक है, इनकी दहाड़ को सुन सकते हैं. देख रहे हो कितना डेंजरस लग रहा है देखने से ही. नेक्स्ट यू कैन सी Each tiger has its own area which may cover several kilometers. ठीक है, तो ये अपना इनका अलग अलग एरिया होता है अलग अलग टाइगर्स का, और ये काफ़ी दूर दूर तक हो सकता है. ठीक, काफ़ी कई किलोमीटर तक हो सकते हैं. टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. ठीक है, आपने स्टार्ट में देखा था यूरिन और पॉटी से जो है डॉग्स भी इसको यूज करते हैं. ठीक है, अपनी एरिया को मार्क करने के लिए और नहीं स्मेल करने के लिए. ठीक है, पहचानने के लिए. सिमिलरली हियर ऑल्सो अ टाइगर कैन एट वंस come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. ठीक है, तो वो यूरिन के स्मेल से पहचान लेते हैं कि कोई दूसरा टाइगर इनकी एरिया में आया है. ठीक है, यस, अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया. ठीक है, तो ये होता है इनका, ठीक है, कि ये दूसरे की एरिया में जाना इन्हें पसंद भी नहीं करते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइगर. Next, go to page number 13. Here you have to write something. Let's see. You can read the tiger is one of the most alert animals. है ना, ये आपने देखा ही इसको. And yet today tigers are in danger. This is very sensitive. ठीक है, टाइगर्स जो हैं बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं और इनका जो स्ट्रेंथ है ना बहुत तेज़ी से कम हो रहा है. ठीक है, बहुत ही कम टाइगर्स पूरे दुनिया में बचे हुए हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हमें बात करनी है और कुछ जानना है और दूसरों को भी बताना है. ठीक है, शेयर करना है चीज़ों को. सो क्वेश्चन इज़ देयर, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल. सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस. Hunters and poachers are the biggest threats
फॉर टाइगर। बिल्कुल, है ना, ये जो हंटिंग होती है ना, हंटर्स करते हैं, ये बहुत ही बुरा है इनके लिए, ठीक है। दे किल टाइगर्स फॉर स्किन। लॉयन इज मोर पावरफुल दैन टाइगर। लॉयन भी होता है जंगल में, एंड कैन बी अ डेंजर फॉर टाइगर, है ना। इनके बीच फाइट होती है तो ये एक दूसरे से फाइट करते हैं तो उसको ये मार सकता है, ठीक है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज अनदर मेजर डेंजर फॉर टाइगर। बिल्कुल, ठीक है। ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन के लिए, डैम वगैरह बनते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बनती हैं, है ना, इसके लिए काफ़ी जो है फॉरेस्ट को जो है डेंजर पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ये टाइगर को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कभी कभी देखते हो ना कि आप कभी कभी देखते हो आपकी कभी कॉलोनी में, किसी सिटी में कोई तेंदुआ आ गया, कोई बाघ आ गया, ठीक है। तो ये सब इसी वजह से होता है, क्योंकि वो जंगल ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, तो जंगल ही तो उनका मेन निवास है। अगर वहाँ से दिक्कत होगी तो फिर ये भाग के सिटी में आएंगे, है ना, तो ये प्रॉब्लम हमें भी होगी। तो इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए हमें। नेक्स्ट इज देयर, कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ, ठीक है, क्या इंसान भी एनिमल्स को परेशान करते हैं, है ना, उनको हार्म पहुंचा सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल, आप देखते होगे। यस, ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स किल एनिमल्स फॉर हाइड एंड अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, उनके खाल के लिए और अदर बॉडी पार्ट्स के लिए हम तो हंटिंग करते हैं ना। ऑल्सो फॉरेस्ट आर बींग डिस्ट्रॉयड to develop industries and build homes, due to which the natural habitat of animals is reduced, है ना। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, डैम वगैरह देख लीजिए बनाने के लिए कितना जो है फॉरेस्ट वगैरह को जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है एनिमल्स को। यू कैन फील दैट ना, आप देखते भी होगो, मूवीज़ वगैरह में भी दिखाते हैं, पिक्चर्स में देखते होगे आप। नेक्स्ट यू कैन रीड देयर, Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? Yes, है ना, ये बिजनेस, ये गलत काम होता है। Elephants are killed for their tusks, rhinoceros for its horn, है ना, राइनोसरस के जो हॉर्न होते हैं ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और आपको पता है आसाम में जो है एक ही हॉर्न वाला राइनोसरस पाए जाते हैं। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन्स, ठीक है, ये सब एनिमल्स जो हैं स्किन्स के लिए हंटिंग करते हैं, उसको फिर सेल करते हैं। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क, ठीक है, देख रहे हो कितना प्रॉब्लम हो रही है इन्हें। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स, ठीक है। ये हंटर और पोचर जो है ना, ये काफ़ी जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इनकी स्पेसीज को, ठीक है, इनके फ्यूचर को। नेक्स्ट लेट्स दिस सी दैट The number of tigers and many other animals in our country is reducing. बिल्कुल, है ना, जो आपने देखा अभी। There is a danger that some of them will soon disappear. ऐसे बहुत सारे ऐसे जो स्पीसीज है ना, जो क्रिएचर्स हैं, वो देख रहे हो, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, आप बाद में उन्हें देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, फिर आगे कोई इसको देख ही नहीं पाएगा, जबकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। To protect the animals, our government has made some forests as protected areas. Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand. Jim Corbett जो है ना उत्तराखंड में जो है, ये जो है जिम कॉर्बेट जो है फर्स्ट नेशनल पार्क था उत्तराखंड में, और ये सब जो है रेस्ट्रिक्टेड बना दिए जाते हैं कुछ फॉरेस्ट को, ठीक है, स्पेशली फॉर एनिमल्स, जो आराम से यहाँ पे रह सके, एनिमल्स को कोई हार्म ना कर सके। घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान में जो है घाना जो है ये भी एक नेशनल पार्क जैसा है, ठीक है। इन दीज एरियाज नो बडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल, है ना। तो कितनी अच्छी बात है ना, ये जो नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं, बर्ड सेंचुरी वगैरह होती हैं, ये कितना अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। टाइगर रिजर्व्स हैं बहुत सारे, एलिफेंट रिजर्व्स हैं, तो ये जो स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत ही अच्छे हैं। आप भी इसको देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ऐसा करना, ठीक है, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए हमें। इन जगहों पे आपका किसी भी तरह का हंटिंग नहीं कर सकते हैं, कोई यहाँ पे किसी भी एनिमल्स को आप हार्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हम जाके वहाँ पे विजिट करके उसको देख भी सकते हैं, इनकी लाइफ को, ठीक है। तो ये जो है टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, बर्ड सेंचुरीज़ और ये जो नेशनल पार्क्स हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वन क्वेश्चन इज देयर, फाइंड आउट, लेट्स सी व्हाट टू डू, वेयर आर अदर
such national parks in India. ठीक है, ऐसे आपने देखा ना दो नेशनल पार्क्स का नाम, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। तो हम देखते हैं कि और कुछ जो मेन नेशनल पार्क्स हैं उनके हम नाम लिखेंगे। सो यू विल नोट डाउन दैट, और आप ट्राई करना कि इसको मैप में भी फिल करना, ठीक है। आपको मैप वाला वर्क बाद में कराएंगे, लेकिन आपके पास मैप है, इंडिया का मैप है, तो आप मैप में उन स्टेट्स में इनको शो करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स का नाम भी लिखा हुआ है। यू कैन राइट देयर, देयर आर मेनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया, सम ऑफ दीज आर, फर्स्ट यू कैन सी कान्हा नेशनल पार्क, ये हमारे मध्य प्रदेश में ही है, कान्हा नेशनल पार्क। तो आप इंडिया का जो मैप है उसमें जो है आप उसमें दिखाना, ठीक है, इंडिया के मैप में इसको आप दिखाना कि मध्य प्रदेश स्टेट में कान्हा नेशनल पार्क को आप शो करना। नेक्स्ट काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आसाम में है। गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में है। नेक्स्ट नंबर 4 रणथंबोर नेशनल पार्क, राजस्थान स्टेट में है। नागरहोल नेशनल पार्क, ये मैसूर में है। एंड पलामू नेशनल पार्क, ये आपका झारखंड में है, ठीक है। तो ये इनको आप जो है अच्छे से शो कर लेना मैप में। नेक्स्ट यू कैन सी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट, ठीक है, आपको एक रिपोर्ट टाइप का लिखना है इनके बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम रीड करते हैं, आप इसको अच्छे से लिख लेना। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। Protecting animals is necessary to protect our environment. Some animals get special status in these parks. For example, काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है gives special protection to rhinoceros which are very rare species in the world. ठीक है, तो ये आपको देखना है। सिमिलरली गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है gives special protection to lions. ठीक है, तो अलग अलग रिजर्व्स में जो नेशनल पार्क्स वगैरह में जो है स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है कुछ अलग तरह के एनिमल्स को, ठीक है, जो काफ़ी डेंजर में है, ठीक है, जो डिसअपियर हो सकते हैं फ्यूचर में। ओके, नाउ जस्ट बिलो दैट यू कैन सी व्हाट वी हैव लर्नड, ठीक है, हमने क्या सीखा इस पूरे लेसन में। लेट्स सी व्हाट टू राइट देयर। हैव यू नोटिस्ड दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग, है ना। ऐसा हम देखते हैं जनरली, जो गाना गाते हैं अपने कान के पीछे अपने हाथ को रखते हैं, और हमें जब कोई चीज़ सुनना होता है ना कभी ध्यान से, तभी हम देखते हैं हम जनरली अपने हाथ को कान के पीछे रखते हैं, है ना, ऐसा आपने देखा होगा। वाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस? सो इट्स वेरी ईजी। येस, आई हैव नोटिस्ड दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन ईयर इन ऑर्डर टू अवॉइड द आउटसाइड नॉइज़, ठीक है, नॉइज़ जो आता है उसको अवॉइड करने के लिए, एंड टू हियर देयर ओन वॉइस क्लियरली, ठीक है, जो फील करने के लिए कि हमारी वॉइस कैसी आ रही है, ठीक है, और भी मतलब अच्छे से इसकी वजह से वो अच्छे से सिंग कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से गाना गा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज देयर, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग और स्मेल, है ना, सेंस ऑफ विजन। ये सारा हमने सीखा है इस पूरे लेसन में। तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक आंसर लिखना है। सो यू कैन राइट लाइक दिस, एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल आर, सम एनिमल्स आर देयर। फर्स्ट फॉर डॉग्स यू कैन राइट, डॉग्स कैन हियर द माइन्यूट साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन राइट, मॉस्किटोज कैन फाइंड ह्यूमन्स बाय द सेंस ऑफ देयर हीट और स्मेल ऑफ द फूड, ठीक है। तो ये हो गया सेंस ऑफ स्मेल के बारे में और सेंस ऑफ, ठीक है, हियरिंग के बारे में हो गया। नेक्स्ट अब नंबर 3 देखते हैं, एन ईगल कैन सी इट्स प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स, ठीक है, तो ये सेंस ऑफ साइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, सम एनिमल्स कैन बिहेव डिफरेंटली इफ दे सेंस सम नेचुरल कैलामिटी में आकर, ठीक है, तो ये पहले ही हमें अवेयर कर देते हैं एक तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ next you can see for go to page number 14. Here you will see how to make a paper dog. You can see a paper dog, there are beautiful paper dog there. So steps are there, you can read that and you can make a paper dog, ठीक है। आप ट्राई करना बनाने के लिए, ठीक है, अगर मैं भी ट्राई करूँगा, अगर मुझसे बन जाएगा then I will show you. Okay, so this is for today in EBS. थोड़ा सा आपको लंबा होगा लेसन आज के लिए, लेकिन आप इसको अच्छे से नोट कर लेना सारे क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है, और जो भी चीज़ें समझने की हैं उसको समझ लेना और दूसरों के साथ उसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है।
चलो ओके, थैंक यू, टेक केयर।